प्रारंभिक शिक्षक संघ के रीढ़ माने जाने वाले हमारे बेतिया के विपिन भैया हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम पूछना चाह रहे हैं, भैया आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भैया, ये बताइए, अभी आपके पश्चिम चंपारण जिला में एक लेटर निकला हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि मझौलिया, नौतन, बैरिया 3-4 ब्लॉक का डाटा ऑपरेटर के द्वारा प्राइवेट स्कूल को डाटा सम्मिलित करने के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया अवैध उगाही किया जा रहा है। उस पर बीओ को ही जांच मिला है, उस पर क्या बताना चाहते हैं? अभी तो आपके चैनल का स्वागत हम करते हैं। और जो ये बात आप बता रहे हैं, अगर लिखित रूप में जो पीड़ित पक्ष है, जो शिक्षक है, जो प्राइवेट स्कूल है, चाहे जो भी स्कूल हो, अगर लिखित रूप में अगर देता है हमारे संगठन को, हमारे नाम से अगर पत्र देता है, तो निश्चित रूप से इस मैटर पर हम डीओ से बात करेंगे और उसे आँख में आँख डालकर इस सवाल का जवाब मांगेंगे और उनके समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। अपने इस संगठन के मजबूती के लिए क्या बताना चाहते हैं? किस संगठन ये है? ये संगठन तो इस जिले में एक यही संगठन है कि 18 प्रखंड में कार्यरत है और संगठन तो मजबूत है ही। अब इस संगठन के मजबूती के लिए शिक्षकों के बीच में जो प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, शिक्षकों को जो बिहार की समस्याएं हैं, शिक्षकों की समस्याएं हैं, इसके लिए जो चलाया जा रहा है। आज गोष्ठी किया गया है, आज शिक्षक आए हुए थे और फिर जो है यहाँ पर जिला कमेटी की बैठक होगी, प्रखंड कमेटी की बैठक होगी, संकुल स्तर की बैठक होगी और सारे चीज़ों को शिक्षकों के बीच में बताया जाएगा कि किस तरह से जो है यह सरकार आपके साथ वादा खिलाफी कर रही है, आपके अधिकारों का हनन कर रही है, आपको जो है आपके अधिकारों से वंचित कर रही है। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और 4.5 लाख शिक्षक हम लोग हैं, वोट कराने हम भी जाते हैं। हम वैसे पंडित जी हैं कि श्राद्ध और जो है शादी दोनों कराते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में अगर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो हम लोग अगर सत्ता पर बैठाने का हाल जानते हैं तो इसको गद्दी से उखाड़ने का भी काम जानते हैं और पूरे जो है समाज में जाएंगे, जन जन तक जाएंगे कि किस तरह शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को ध्वस्त करें, गरीब बच्चों को पढ़ने से मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग अभियान। वरीय पदाधिकारी क्या करते थे, आज जो आया है पाठक बाबा के माध्यम से जो नियमावली, जो नॉलेसिस आया है, इसका भी मैं विरोध करता हूं और पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं कि शिक्षक का सम्मान जो खोया हुआ है इनके सरकार में, या फिर और डिटोनेशन की तरफ ले जा रहे हैं। डाटा ऑपरेटर और लिपिक अगर शिक्षक का अनुपस्थिति और इनका जांच अगर करेगा तो यह बिहार विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह ज्ञान की धरती वाला राज्य है। ज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े लोग इस बिहार में आए थे, लेकिन यहाँ का शिक्षक अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से सरकार को कि विनम्रतापूर्वक सम्मान के रूप में शिक्षक को बुलावे और बुलाकर बात करे। जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न है बिहार में, शिक्षा और शिक्षक के बीच जो बिल्कुल एक खाई बना हुआ है, उसको पाटने के लिए उसे शिक्षक संगठनों को, शिक्षकों को, बुद्धिजीवियों को बुलाकर इस पर विचार विमर्श करे और इन नियमावली को बिला शर्त वापस ले। पीछे आपके बिहार के मुखिया बता रहे थे कि नियोजित टीचर योग्य नहीं है, उस पर क्या बताना चाहते हैं? नियोजित शिक्षक योग्य नहीं है, हाँ, तो इनका कहना अगर है ऐसा तो मैं उसको नहीं मानता हूँ कि वह जायज है। योग्य नहीं है तो आपने टीईटी किया, स्टेट किया, ट्रेनिंग किया, सभी को क्वालिफाई करके आपके पदाधिकारी और आपके प्रशासन ने उसे नियुक्त किया, वह पढ़ा रहा है। आपका व्यवस्था लचर हो चुका है, आपको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को हम जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक यह बिहार में हम चैन के सांस नहीं लेंगे। अगर यह सरकार चाहती है कि बिहार का प्रगति हो, बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, तो शिक्षक का सम्मान उसे देना होगा और शिक्षक की समस्याओं पर विनम्रतापूर्वक विचार करना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़कर अपना अस्तित्व को कायम कर सकता है, स्थायित्व को बना सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस विद्यालय निरीक्षण के दौरान तरह तरह से खामियां बता करके भैया दोहन किया जा रहा है, उस पर क्या बताना चाहते हैं? उस पर मैं कहना चाहूँगा कि कई भी पदाधिकारी जब विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान जाते हैं तो शैक्षिक कार्यों का समीक्षा नहीं करते हैं, वो मध्याह्न भोजन की समीक्षा करते हैं। अभी हाल के दिनों में इस डीओ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो कुछ विद्यालयों में गए और जाकर उन्होंने शैक्षणिक के
विषयों पर चर्चा किया और मध्याह्न भोजन के बारे में चर्चा नहीं किया। तो जब इतने पदाधिकारी जाते हैं उनका नजर है मध्याह्न भोजन पर। शिक्षक सिलेबस कितना पढ़ाया नहीं पढ़ाया उस पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, उनका ध्यान कहीं और है। कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। इसमें कहीं ना कहीं आपका शिक्षक भी इन्वॉल्व है भैया दोहन में। अगर शिक्षक इन्वॉल्व है तो उसको पनिश कीजिए और उसको सजा दीजिए। यहाँ देखा रहा एक शिक्षक जा रहा है डिप्टी साहब को लेकर के बगल के स्कूल में जांच करा रहा है और उसके साथ मिल करके अपना भी जेब भर रहा है और पदाधिकारी का भी जेब भर रहा है। शिक्षक जो जा रहा है अपने पदाधिकारी के साथ, पदाधिकारी स्कूल लेके जा रहे हैं। शिक्षक तो एक ऐसा लोग है कि आप उसको इलेक्शन में ले जाते हैं, आप उसको जनगणना में ले जाते हैं, आप उसका डिप्रेशन करके कार्यालयों में अपना काम कराते हैं। तो शिक्षक तो निरी है, मजबूर है। ये व्यवस्था 1990 के लागू करना होगा इन्हें। 2880 था पप्पू जी जो टेक ओवर हुआ था, हाँ 2880 वगैरह में जो, हाँ तो 80 के बाद हमको बताया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, कई विद्यालयों को इन्होंने स्थापित किया है, कितने विद्यालयों की मंजूरी इन्होंने दिया है, अपग्रेडेशन कर रहे हैं और अपग्रेडेशन जो कर रहे हैं 3 गो रूम है, हाई स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया। इससे बिहार का व्यवस्था सुधरेगा। ठीक शिक्षक उसमें नहीं है, बहाली नहीं करने का सारा षड्यंत्र है कि हम बहाल नहीं करेंगे, लोगों को लटका के रखेंगे। ये नियमावली जो आई है इसका मैं विरोध करता हूँ। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी के पास हैं। इन्होंने एक जन आंदोलन अपने शिक्षक भाइयों के लिए बेतिया के पौंड धरती पर आए हुए हैं और उसको आगाज़ कर रहे हैं। इनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है, नमस्कार। आपका यह कार्यक्रम करने का मुख्य पर्पस क्या है? शिक्षा शिक्षक जागरण अभियान 21 जून 2023 से माननीय शिक्षा मंत्री के गृह जिला से प्रारंभ हुआ है और बिहार के सभी जिलाओं में जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले जो शिक्षक हैं उनके प्रति सरकार की जो गलत रवैया है, जो शिक्षा विरोधी रवैया है, हम उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में भिन्न भिन्न किस्म के शिक्षक को लाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ रही है। और हम यह बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार एक षड्यंत्र के तहत बिहार के शिक्षा व्यवस्थाओं को कमजोर कर रही है, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। आप तमाम मीडिया के साथी अवगत ही है कि वर्तमान समय में बिहार के शिक्षा विभाग का अधिकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने एक पत्र निर्गत किया है। निरंतर विद्यालय का निरीक्षण सरकारी प्रावधान के अनुसार होते रहा है। जो सक्षम अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो विद्यालय का निरीक्षण अनुसरण करते रहे हैं। वहाँ की शैक्षणिक माहौल का, शिक्षकों की समस्याओं का या शिक्षा व्यवस्थाओं में सुदृढ़ीकरण कैसे हो इसको लेकर। लेकिन वर्तमान समय में जो पत्र निर्गत की गई है, अब सक्षम पदाधिकारी अनुसरण के सिवाय अब वो शिक्षा विभाग में जो लिपिक है, डाटा ऑपरेटर है और लेखापाल है, वो विद्यालय का निरीक्षण करेगा। तो कहीं ना कहीं यह शिक्षा व्यवस्था पर बड़ी चोट है। चोट इसलिए मैं मानता हूँ कि शिक्षकों को अपमानित करने का और बड़ी षड्यंत्र ये है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही जो बिहार के सरकारी विद्यालय में अभी नियुक्ति नियमावली अध्यापक 2023 आई है, जिसमें अब जो शिक्षक होंगे, अब यह बिहार के सरकारी विद्यालय में तीसरे किस्म के शिक्षक होंगे। एक नियमित शिक्षक, दूसरा नियोजित शिक्षक और तीसरा अध्यापक, यानी 3 किस्म के शिक्षक शैक्षणिक कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ही कार्यालय में 3 तरह किस्म के सुविधा के अनुसार रहेंगे शिक्षक, काम एक करेंगे। तो शिक्षकों के आपस में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति और शिक्षा के प्रति जागृत नहीं होगा, बल्कि हरासमेंट होगा। हम इसको भी रोकना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो मूल बात है कि पंचायती राज और नगर निकाय के जो शिक्षक है
वो लगातार अपने बातों को, अपने समस्याओं के समाधान हेतु सरकार से मांग करती रही है। और वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने चुनाव 2020 में अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन और राज्यकर्मी का सुविधा देंगे। सरकार महागठबंधन की बन गई है और वर्तमान जो स्थितियां है यथावत है। शिक्षक वहीं खड़े हैं जहां थे, लड़ने के लिए उन्हें बाध्य करना पड़ रहा है। उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि शिक्षकों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, क्या सरकार इस बात को बिना आंदोलन के सरकार को मानना चाहिए था, या ये जो आंदोलन कर रहे हैं क्या सरकार भविष्य में इनकी बातों को मान पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं सत्ता पक्ष में नहीं, महागठबंधन की सरकार जी है। हाँ, मैं महागठबंधन से जीत कर नहीं गया। मैं निर्दल उम्मीदवार के रूप में, जन सुराज समर्थित उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर के आशीर्वाद और उन्होंने हाथ पकड़कर इस गरीब किसान के लड़के को सदन के अंदर पहुंचाया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार का मंशा बिल्कुल शिक्षा के सुधार में नहीं। शिक्षा का सुधार अगर करना होता तो बिहार के मुखिया आप हैं, हमारे शिक्षक संगठन के लोग हैं, उन्हें कम से कम आमंत्रित करते और 10 इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी को आमंत्रित करते। आपने 2005 से आज तक हमारे साथ कोई बैठक ही नहीं किया। पढ़ने के लिए बच्चे हमारे कोटा जा रहे हैं, इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं महाराज, और आप ऐसा है सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश का राजा, जिस स्टेट का राजा अपने शिक्षकों की बात सुनने की ताकत नहीं रखता हो, वह राज्य का विकास क्या कर सकता है, कैसा सुंदर राजा स्थापित कर सकता है, कैसा सुशासन का सरकार दे सकता है। मैं आपके माध्यम से पुनः उस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं 2020 का मैनिफेस्टो जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि वह सरकार ने कहा था कि मैं जाऊंगा तो राजकर्मी का दर्जा दूंगा। उसने कहा था कि समान काम का समान वेतन मिलेगा, पेंशन दूंगा, और आज वह डिप्टी मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं तो यही कहूंगा कि आप जब सत्ता में आएंगे हमको छोड़ देंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो आप चाहेंगे कि आप मेरा समर्थन कीजिए। तो आपके माध्यम से, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार ये जो आंदोलन, ये हमारा शिक्षक संगठन जो आंदोलन कर रहा है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, और विचार नहीं करेगी तो ये बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो सकता है। शिक्षा के बिना कोई राज्य विकसित नहीं हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे समाज, परिवार और राज्य को बदला जा सकता है। रोजगार देंगे, उन्होंने वैकेंसी दिया। अब इसका दुर्भाग्य स्थिति है, उस वैकेंसी में लिमिटेशन भी है कि प्रारंभिक में अप्रोक्स 80,000 शिक्षक बहाल होंगे। और उसमें कह रहा है अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे और जो शिक्षक बहाल है, जो पढ़ा रहे हैं, वो भी आएंगे। अगर मैं इसको खुल कर कहना चाहता हूँ, अगर सारे शिक्षक हमारे ही शिक्षक परीक्षा पास करके अध्यापक बन जाएंगे तो फिर बिहार के बेरोजगारों को कहाँ से रोजगार मिलेगा? यह सबसे बड़ी इसकी खामियां है। सरकार को अमल करना चाहिए। ये तो मुझे तो लगता है कि ये बहाली की प्रक्रिया नहीं है, रोजगार की प्रक्रिया नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की व्यवस्था नहीं है। ये भ्रमित करने का योजना है कि समाज में लोग भ्रमित हो और सरकार अपना पीठ को थपथपाते रहे कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लोग बेरोजगार बने ही रहेंगे। मतलब ये होगा कि इस योजना में, इस सरकार की नीति से जो भी शिक्षक नए बहाल होंगे, अधिकांश वैसे लोग होंगे जो पूर्व से शिक्षक हैं, किसी को नया रोजगार नहीं मिलने जा रहा है। जो बेरोजगार सोच रहे हैं कि हमको इस बहाली से रोजगार मिलेगा, आपके अनुसार उनको रोजगार मिलने नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही है। ये सीट 80,000 है और हम यहाँ 4 लाख शिक्षक हैं। प्राइमरी में 3.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। 3.5 लाख शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। पास सब भी कर देंगे तब ही 80,000 अध्यापक बनेंगे। तो फिर यही 80,000 बन जाएंगे तो भाई जो हमारे अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपका नियोजित टीचर एग्जाम देने के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं, सबसे सरकार का रूल गलत है कि आप शिक्षकों से परीक्षा क्यों ले रहे हैं जो शिक्षक बने हुए हैं? आप उनसे परीक्षा लीजिए जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं। हम ऑलरेडी शिक्षक बने हुए हैं, हम वही काम। फिर अगर हमको आप अध्यापक नियुक्ति नियमावली लाए हैं, अगर हमारी परीक्षा लेते हैं, हम प्राइमरी का टीचर है, हमको आप बना दीजिए कॉलेज का प्रोफेसर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक से शिक्षक ही रहने दीजिएगा और हमको करें परीक्षा। और एक सबसे बड़ा कमजोर पहलू उसका मैं बताना चाहता हूँ
कि अभी जो प्रारंभिक शिक्षक है उन जिनका मूल वेतन 30,000 प्लस है, सरकार कह रही कि परीक्षा दे के बीपीएससी से जो शिक्षक बनेंगे उनका मूल वेतन होगा 25,000। अब समझने की बात स्पष्ट है कि हम बीपीएससी का भी परीक्षा देंगे और 30,000 मूल वेतन से घट के 25,000 बढ़ा देंगे। सरकार की नीति ही गलत है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की नीतियां तय करता है। वो तो बिल्कुल मैं कहा कि यह उलझाने का है, सिर्फ समाज में ढिंढोरा पीटना है कि हम शिक्षक बहाली, हम रोजगार दे रहे हैं। मंशा कहीं नहीं है, बेरोजगार को बेरोजगार रखेगा, जो रोजगार में है, जो काम में लगे हुए हैं उनको तबाह करो, प्रताड़ित करो, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करो। योजना यही उनकी है, काम कर रहे हैं। उनकी हम परीक्षा लेंगे, अध्यापक बनाएंगे, यानी काम वही रहेगा, सिर्फ परीक्षा लेंगे, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। देखा जाए कि बार बार टीचर एग्जाम दिया है, अब कितना एग्जाम लेंगे टीचर से? यही सबसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानता हूँ शिक्षा जगत के लिए कि शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण है, शिक्षक दक्षता उत्तीर्ण है, और सरकार का जो समय समय पर नियुक्ति करने का प्रावधान रहा है उसको फॉलो किया है, और विद्यालय प्रशिक्षित है, विद्यालय में काम कर रहे हैं। अब फिर परीक्षा लेने की बात कर रही है, तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी तौर पर है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, समान काम समान वेतन दीजिए और पुरानी पेंशन लागू करिए, और इसी को लेकर हम बिहार के सभी जिलों में गोलबंदी कर रहे हैं। दूसरी बात, बिहार सरकार वर्तमान समय में अब तो शिक्षकों को आंदोलन करने की भी हुकूमत नहीं दे रही है, रोक रही है। इसलिए हम बिहार के जनताओं को भी जगाएंगे, प्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि बिहार में एक इमरजेंसी का माहौल बन रहा है, उसको रोकिए। लोकतंत्र खतरे में बिहार में भी अब हो रहा है, इसको भी रोकिए। और वो लड़ाई हम अपने अधिकार यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के 38 जिलों में घूमकर, और जो मानसून सत्र होगा उस मानसून सत्र में बिहार के लाखों शिक्षक पहुंचेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बिहार के माननीय विधायक विधान परिषद के घर पर घेरा डालो डेरा डालो चलाएंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो विधानमंडल के भी समक्ष और विधायक के भी घर पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन अनवरत चलते रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। कहीं अभी जो सरकार की नई शिक्षा नीति आई है, नियमावली जो शिक्षा नियोजन नीति है, इसकी सबसे बड़ी खामी बताइए क्या है? जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली सरकार ने लाई है, सबसे पहले वो नियुक्ति कर रही है तो सरकार जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति करना चाह रहा है उनको नियुक्त करे। सरकार तो बेरोजगारों के साथ बड़ी धोखा कर रही है। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं इसका सीधा तौर पर कि जो उन्होंने रिक्तियां दी है, क्योंकि सरकार लगातार कहती रही है कि यहाँ टीईटी पास शिक्षक हैं, सीटेट अभ्यर्थी हैं, ट्रेनिंग है। अब हमारे नवनियुक्त एमएलसी महोदय आफाक अहमद सर आए हुए हैं, इनसे हम पूछना चाह रहे हैं। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है, नमस्कार। सर, ये बताइए कि जो सर बता रहे थे कि हमारे टीचर को बराबर प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग के द्वारा, तरह तरह की जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें अफसर दोषी है कि कहीं ना कहीं आपका शिक्षक भी दोषी है? शिक्षक तो बिल्कुल दोषी नहीं है। प्रताड़ित करने के संदर्भ में जो सरकार प्रताड़ित कर रही है उसमें ऑफिसर और सरकार दोनों दोषी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक को आपने बहाल किया, विद्यालयों में वो काम करने जा रहा है, काम जैसे आपको लेना है वो ले रहे हैं, शिक्षक करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि 3 तरह के शिक्षकों को बहाल किया गया। बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के दिशा में ये सरकार चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो जो शिक्षक 15 वर्षों से कार्यरत है विद्यालयों में, उन्हें अध्यापक बनाने के लिए ये नियमावली लाई गई है। ये नियमावली का मैं विरोध करता हूँ और इसको कंटेम्प्ट करता हूँ, और मैं चाहूँगा सरकार से कि इस नियमावली को वापस करें, और जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत है उनके मान और सम्मान के लिए उनसे परीक्षा में उसको दोबारा नहीं बैठाएगा। अगर वह असफल हो जाते हैं तो उस स्कूल में रहकर क्या करेंगे? वो मानसिक प्रताड़ना नहीं होगा।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि यह सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया, लेकिन आज देखिए जो अनुदानित विद्यालय हैं उसके शिक्षक रोड पर घूमा रहे हैं। आज 8-9 वर्षों से उसका अनुदान नहीं मिला है, वह उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। और जब जब अनुदान देने की बात, सरकार अनुदान भेजी है लेकिन अफसर उसको रोक कर रखे हुए हैं और जांच करा रहे हैं। जांच विद्यालय का होगा कि टीचर का होगा? आप टीचर के वेतन को रोककर, अनुदान को रोककर आप जांच करा रहे हैं, यह न्यायपूर्ण नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो जो अनुदानित शिक्षक हैं, जो रोड पर बिल्कुल मायूसकुन बैठे हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं, उनकी बच्चियों की शादी करनी है और सरकार 9 वर्षों से उसका वेतन नहीं दे रहा, अनुदान नहीं दे रहा है, यह सुशासन की सरकार नहीं है। यह सरकार का मंशा जो है बिल्कुल गलत है। सरकार का मंशा शिक्षकों को उलझाने वाला है।